हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स टॉक #I am with you। मैं रश्मि वर्मा आज के टिप ऑफ द डे में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताने वाली हूँ। लिव इन रिलेशनशिप वैसे तो वेस्टर्न कंट्री से आया है, लेकिन आज के टाइम में हमारे इंडिया में भी इसकी काफ़ी डिमांड हो गई है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। हम देखते हैं कि आज लड़कियां भी लड़कों की तरह ही जॉब करना चाहती हैं, अपनी करियर को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव रहती हैं और फिनेंशियली सक्षम होना चाहती है कि अपने पैरों पे खड़ा होगी, वो कुछ भी करे। इसके लिए वो एक शहर से दूसरे शहर में जाती हैं, लड़के भी जाते हैं, जहाँ पे शुरू में तो उनकी सैलरी कम होती है दोनों की, इसलिए वो वहाँ जाकर एक घर लेते हैं और शेयरिंग जैसे ऑप्शन को चुनते हैं, जहाँ पे खर्चे आधे आधे होते हैं, यानी हर तरह के खर्चे को शेयर करते हैं, शेयरिंग जैसे ऑप्शन को चुनते हैं। और इसी क्रम में लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। इस रिलेशनशिप में लड़के और लड़कियां दोनों अपनी मर्जी से हस्बैंड और वाइफ की तरह एक घर में रहते हैं और अपने खर्चों को शेयर करते हैं। आज की जो यंग जनरेशन है वो शादी से बेटर लिव इन रिलेशनशिप को मानती है। उन्हें लगता है कि शादी से अच्छा है लिव इन रिलेशनशिप में रहना, जबकि दोनों में काफ़ी अंतर है। शादी में जहाँ फैमिली, समाज और कानून की मान्यता होती है, वहीं पे लिव इन रिलेशनशिप में इसकी मान्यता नहीं होती है। और शादी में हम देखते हैं कि दो लोगों की शादी नहीं होती है, बल्कि पूरे फैमिली का एक तरह से मिलन होता है। जब लड़के या लड़की में कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो परिवार वाले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए उसको सुलझाते हैं, लेकिन जब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसमें कोई हेल्प करने नहीं आता है। लेकिन आज के यंग जनरेशन को लिव इन रिलेशनशिप में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए। ये इसके कई फायदे हैं और कई नुकसान भी हैं। फायदे इस तरह से हैं कि लड़के और लड़कियों को दोनों को अपने पार्टनर को समझने में हेल्प मिलता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जब वो रिलेशन से निकलना चाहे निकल सकते हैं। और इसके लिए इसका एक तरह से देखा जाए तो वो जनरली आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, किसी पर वो एक दोनों निर्भर नहीं होते, डिपेंड नहीं होते। जैसे हस्बैंड और शादी में हम देखते हैं कि वाइफ, अगर जो हाउस वाइफ है, वो हस्बैंड पे डिपेंड करती है, लेकिन इसमें लड़का लड़की एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। इस रिलेशन में सामाजिक और पारिवारिक नियम नहीं लागू होते हैं, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि उन्हें ये करना है वो करना है। इसके साथ ही इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि इसमें एक डर लगा रहता है कि कब ये रिश्ता खत्म हो जाए। समाज का, परिवार का इसको मान्यता नहीं मिलता है। घर में भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है आपस में तो कोई सुलझाने के लिए नहीं आता है। इसमें एक रिलेशन में एक अस्थायित्व तो नहीं होता है। और जब ये रिलेशन टूट जाता है तो कुछ लड़के भी, लेकिन स्पेशली लड़कियां जो इमोशनली इस रिलेशन से जुड़ी हुई होती हैं, वो डिप्रेशन और एंजाइटी में चली जाती हैं। बाद में उनके लिए फिर से रिलेशन बनाना एक बहुत पेनफुल होता है। उनको लगता है कि मैं रिलेशन बनाऊं, वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। उन्हें बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अगर इसी बीच अगर बच्चा आ जाता है तो बच्चे पे भी बुरा असर पड़ता है। तो इस रिलेशन में फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो इसका एक इलाज है कि हम डिप्रेशन में नहीं जाए, हम एंजाइटी के शिकार नहीं हो। हमें ये दिमाग में लेकर चलना होगा कि ये रिलेशन हो सकता है टूट भी जाए, ये रिलेशन हो सकता है कि बना भी रहे। बहुत सारे ऐसे लिव इन रिलेशनशिप के एग्जाम्पल मिलते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। इसमें यह भी देखा गया है कि तलाक जैसे झंझट नहीं होते हैं कि जैसे शादी में होते हैं कि कोई हम लोग की आपस में नहीं बनी तो हम लोगों ने तलाक ले लिया। ऐसा नहीं है। अपनी मर्जी से जब चाहे आप अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके भावना को भी चोट लगती है, इमोशन को भी चोट लगती है, उस समय आपके लिए पेनफुल होता है।
स्पेशली जब बच्चे आ जाते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो आपको दिमाग में ये लेकर चलना होगा कि हाँ, ये रिश्ता मेरा टूट सकता है या बन सकता है, और टूट जाता है तो उसमें कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए आप काउंसलिंग की भी सहायता ले सकते हैं। अगर ज़्यादा डिप्रेशन है तो बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपके प्रॉब्लम को दूर करेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आज के टाइम में लिव इन रिलेशनशिप एक ज़रूरत बनते जा रही है, महंगाई को देखते हुए, अपनी ज़रूरतों को देखते हुए। तो इस हिसाब से इस रिश्ते को अपनाएं, लेकिन मेंटली प्रिपेयर भी रहें कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसका सामना करेंगे, अपने बच्चों को कैसे तैयार करेंगे, या फिर बच्चे हों ही नहीं और बच्चे हो भी जाते हैं तो उनको मेंटली उनको भी प्रिपेयर करें कि आप उनको अच्छे से देखेंगे, देख रेख करेंगे, उनकी परवरिश करेंगे और आप खुद भी मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। थैंक यू। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप लेट्स टॉक के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।